उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हरियाणा की स्थिति बड़ी ख़राब है। भारतीय जनता पार्टी 10 में से 10 सीटें जीत लेती है, लेकिन इस बार 6 लोग तो बदल दिए गए और 10 में से 6 उन लोगों को टिकट दे दिया गया है जो दल बदलू हैं। हालात बड़े नाजुक हैं। 6 लोग जो दल बदल कर आए हैं, चाहे उसमें जिंदल साहब या दूसरे लोग हों, उनको टिकट दे दिया है। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल नेता हैं, उन्हीं के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं, 2-2, 3-3 साल से टिकट आ गया बाहर का बंदा, उसने दल बदला, कांग्रेस से किसी आम आदमी पार्टी या जहाँ से भी आया और टिकट लेकर अपना 1 घंटे के बाद टिकट मिल गया, उसको ज्वाइन की और वो खड़ा हो गया। वो बचाइए, वो कई साल से मेहनत कर रहा है, लेकिन मोदी जी के आगे बोलेगा कौन। लेकिन ख़बर मैं आपको कुछ और बताने आया हूँ। हरियाणा की 10 सीटों में 10 आने का जो सपना चकनाचूर होने जा रहा है, उसका एक छोटा सा नमूना देखिए आप। आपकी स्क्रीन पर मैं खबर लगाता हूं। एनबीटी ने छापा कि हरियाणा में 2 कैंडिडेट के विरोध ने बढ़ाई बीजेपी की बेचैनी। क्या इन सीटों पर नया दांव खेलेगी पार्टी? जहां भी कैंडिडेट जा रहे हैं वहां पर लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। कोई कह रहा पड़ोस वाले एमपी की गलती है, मैं तो साहब उस वक्त था भी नहीं। तो विरोध उनका इतना ज़्यादा हो रहा है। और किसान के बारे में, आपको पहलवान के बारे में, अग्निवीर के बारे में हरियाणा पंजाब उबल रहा है। अगर हरियाणा में एक भी सीट ना आई अगर भारतीय जनता पार्टी की, सपोज करो, तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक तारीफ है। हरियाणा को जाटों का प्रदेश कहा जाता है, ऐसा कहते हैं, जाट बहुत हैं। उन्होंने कहा जाटों की वोट ही नहीं चाहिए। उन्होंने गैर जाट पैदा कर दिए वहाँ। उत्तर प्रदेश में पूरब का जो एरिया है, वहाँ यादव बेल्ट अच्छी है। उन्होंने कहा गैर यादव खड़ा कर दो। यानी कि मुझे डलहौजी याद आ जाता है। वो याद है डलहौजी आपको? उसकी पढ़ाई जाती है फूट डालो डलहौजी नीति, फूट डालो राज करो। 63% विपक्ष है, बिखरा हुआ है। इनको बिखेर दो, इनको तोड़ दो, मरोड़ दो। एनसीपी के कर दो टुकड़े दो। शिवसेना बड़ी मजबूत है, बाला साहब ठाकरे की अस्मिता, इनके भी 2 टुकड़े कर दो। अरे कांग्रेस के कितने टुकड़े करें? पहले तो शरद पवार ही अलग हो गए थे। कांग्रेस का भी आदमी ले आओ। अरे क्या आदर्श घोटाला है और उसको दिखाओ, अशोक चव्हाण धरा जाएंगे। तो ये आलम करके रख दिया है। लेकिन अब हरियाणा के अंदर एक मिसाल मैं और सुनाता हूँ आपको, खबर सुनाने से पहले। हरियाणा के बारे में एक बात मशहूर है कि वहाँ सरकार को बनाने के लिए वोट नहीं करते हैं लोग, वहाँ गिराने के लिए वोट करते हैं। आप देखें हुआ क्या है। हुआ यह है कि हरियाणा में बीजेपी ने भले ही उम्मीदवार उतार कर पहली बाजी जीत ली हो, लेकिन अब उसकी टेंशन भी बढ़ा दी है। दरअसल बीजेपी के कुछ प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। ऐसे में बीजेपी कुछ प्रत्याशियों को बदल सकती है। विरोध के ऊपर एक बात याद आ जाती है, हालांकि हम बता चुके हैं आपको, वो राजभर को किस तरह से उन्होंने, हमारे स्कूल में मुर्गा बना दिया जाता था। जब टीचर आती थी तो वो कहती थी स्टैंड अप, मुर्गा भी बना दिया करते थे। यार बताइए, एक कैंडिडेट का ब्रजेश पाठक जी ने मुर्गा ही बनवा दिया। मतलब बिल्कुल ही सॉरी बोलो, झुको, आधा झुको, वो आधा झुको, पूरे झुको। अरे यार ये सीट है। शेर याद आ जाता है कि जब मसनद पे बैठो कुछ होता नहीं तो उतर क्यों नहीं जाते। ये जनाजा थोड़ी ना है। ऐसा इलेक्शन लड़के जीत भी लिया तो कौन से माननीय बन गए। चलिए खैर, हरियाणा आ जाइए। बीजेपी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। इन प्रत्याशियों ने अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कुछ प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विरोध का सामना करने वाले बीजेपी प्रत्याशियों में रंजीत चौटाला और मोहन लाल बड़ौली शामिल हैं। रंजीत चौटाला को बीजेपी ने हिसार से टिकट दिया, वहीं मोहनलाल बड़ौली को बीजेपी ने सोनीपत से उतारा है। अब जानते हैं कि इनका क्यों हो रहा है विरोध। लिखता है अखबार के लोगों ने पूछे सवाल। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह गुरुवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत अगरोहा खंड के गांव में गए थे। रणजीत सिंह हिसार के कैंडिडेट। उन्होंने कहा, किसानों ने कहा कि वो फसल बीमा का क्लेम लेने के लिए 3 महीने लघु सचिवालय के बाहर बैठे रहे, लेकिन आप कभी साथ देने नहीं आए भगवान। किसानों पर करनाल, कैथल और हिसार पर लाठीचार्ज किया गया, आपने क्या किया? कभी भी किसानों का साथ क्यों नहीं दिया? अब क्या जवाब देंगे? जवाब दे रहे हैं वो। एक बात और भी है, ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करने पर विवाद में आए चौधरी रणजीत सिंह जो हैं
सिरसा जिले की रानिया सीट से निर्दलीय विधायक के तौर पर जीते थे पहले, जिनका विरोध मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था। बीजेपी ने उन्हें मंत्री भी बनाया था। होली के दिन उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें हिसार लोकसभा से प्रत्याशी बना दिया। रणजीत सिंह पिछले दिनों ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करके विवाद में आ गए थे। उन्होंने जहाजपुल स्थित धर्मशाला में पहुंचकर समाज के लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी। उन्होंने मीडिया को में दिए गए बयान में कहा कि उनका किसी भी व्यक्ति या समाज पर टिप्पणी करने का कोई इरादा नहीं था। किसी को उनके शब्दों से ठेस पहुंची है तो लो मैं भी मुर्गा बन जाता हूं। मैं मुर्गे नहीं बने, उन्होंने माफ़ी मांगी है, हाथ जोड़कर बार बार माफ़ी मांगते रहे। अब बड़ौली साहब का देख लीजिए, वो जो जींद के पास गए, वो बुधवार को सोनीपत लोकसभा सीट के उनका प्रत्याशी बने हुए हैं, वो उनका विरोध हो गया। क्या हुआ, चौपाल में जब बड़ौली बोलने लगे तो ग्रामीणों ने कहा कि पहले कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, आज फिर से आप वोट मांगने के लिए आ गए। इस पर बड़ौली ने कहा कि पूर्व सांसद रमेश कौशिक बता सकते हैं, जो पहले एमपी थे वो बताएंगे, मैं तो नया आदमी हूँ। मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ, उनसे पूछ लेना। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जींद का जुलाना विधानसभा क्षेत्र भी आता है। सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली बुधवार बड़ौली जुलाना विधानसभा के गांव में नंदगढ़ पहुंचे, जहां पर बोलने लगे तो उन्होंने विरोध किया और पुराने कामों का हिसाब किताब मांगा। ग्रामीणों ने कहा आप क्यों आए हैं? बड़ौली ने कहा वो नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके पास चीज़ नहीं है। स्थिति बड़ी ख़राब है। पंजाब आप चले जाइए, वहाँ पर अकाली दल का अभी ख़त्म हो चुका, मैंने पिछली रिपोर्ट में बताया। 4 सीटें आ गई थी पिछली बार तो इनकी, हालांकि लहर तो पूरे देश में थी। 2019 में पुलवामा लहर थी भाई। राजस्थान तो ज़मीन में लेट गया था पूरा का पूरा, सारी की सारी सीटें दे डाली। वहाँ पर आते भी हैं सेना के अंदर। तो बहरहाल वो पंजाब की बात मैं आपसे कहूँ, पंजाब में अकाली दल अलग गई है, उसमें 2 सीटें आई थी, वो भी सबके नहीं आएंगी। और अगर ये सीटें, अब में सीटें इतनी ख़त्म हो रही हैं, आपको गोदी मीडिया 400 बता रहा है। लेकिन चलिए, हम तो आपको छोटे छोटे पॉकेट की जो खबरें आती रहती हैं मुस्तनद मजबूत ज़राए एविडेंस के साथ वो आपके सामने रख देते हैं। हरियाणा की डगर बड़ी मुश्किल है, लेकिन हिंदुत्व की लहर भी बड़ी ज़बरदस्त है साहब। कुछ पता नहीं क्या हो जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।